क्या राई है भाई, ऐसा लग रहा है कि पूरे खेत की राई खुद ही खानी थी। ये मूली अभी निकाल लिए तो रख लिया मैंने अब राई का फंचू। और लड़कियां जब से कॉलेज करने लग चुके हैं तब से ऐसा हो गया कि लड़कियां कहती है कि हमने तो कॉलेज किया है भाई, तो इसलिए नौकरी भी सरकारी चाहिए, प्राइवेट ही नहीं चाहिए। रोडों पे छेड़छाड़ हो रही है और रोड वैसे ही बरसात क्राइम नीचे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ माँ चंद्रमणि बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह मॉर्निंग 8:30 बजे से, वो भी अपने हरे भरे खेतों के बीच से। तो अभी पहुँचा हूँ मैं अपने खेत में और यहाँ से मैंने राई और मूली निकाल ली है भाई। आजकल गांव के चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है। ये लो भाई, राई की गड्डियों की बात करें ना भाई साहब, जो शहरों में होंगे ना वो कह रहे होंगे कि वाह 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 वाह। शहरों से क्या, जो पहाड़ों में होंगे ना और जिनके यहाँ नहीं होता होगा ये राई, वो कह रहे होंगे कि क्या राई है भाई, ऐसा लग रहा है कि पूरे खेत की राई खुद ही खानी थी। पर लेकिन एकदम मन भर जाता है। ये लो जी, पूरा खेत तो हरा भरा है और बाकी इस कपड़े पर रख रखे हैं हरी हरी गड्डियाँ राई की। ये देखो भाई, कईयों के मुंह पर तो पानी भी निकल रहा होगा। ये प्योर घर की राई, क्योंकि ये जो पत्ता है ना तो हरा भी है और नीले कलर का भी है, तो ये प्योर होते हैं। एक हरा होता है, वो देसी राई होती है। इसकी सब्ज़ी खाने के कई ज़्यादा फायदे हैं और ख़ास करके जो गांव की राई होगी ये बिना खाद की होती है, बिना केमिकल, बिना दवाइयों की होती है। ये ऑर्गेनिक होती है हमारी इन खेतों में बरसात के टाइम पर। बाकी जो शहरों से आ रहा है तो पता नहीं क्या आ रहा है, कैसे उस पर दवाई है क्या नहीं है, ऐसा कुछ पता नहीं लगता है। बाकी जो गांव की राई है तो इसको इंतज़ार करना पड़ता है, कभी 20, 25, 30 दिन इस तरह से तैयार होती है। और राई के साथ ही साथ ये मूली अभी निकाल लिए। जब जाना है तो ऐसे क्या जाना है राई लेकर, तो मैंने कहा मूली भी निकाल लेते हैं। ये परांठे खाने के लिए भी और सलाद के लिए तो नंबर 1 है भाई ये वाली मूली। और बाकी ये पत्ते हैं, तो जिसको मूली खानी होगी तो मूली तो खाएगा सलाद में। और बाकी ये देखो, इनके भी भाई हरी सब्जी बनती है। बाकी ये है कि राई की सब्ज़ी का टेस्ट अलग होगा और मूली की सब्ज़ी का टेस्ट अलग होगा। बाकी तो सेम ही है, हरी सब्जी है बस। और अभी काफ़ी ख़तरनाक तेज़ से धूप थी। सही है भाई, इस तरह का मौसम हमारे यहाँ एकदम कोहरा लगने लग चुका है। तो रख लिया मैंने अब राई का फंचू, और हमारे यहाँ बुध को भी कहते हैं गढ़वाली भाषा में। तो बुध का रख लिया है राई का। आज का जो सफ़र रहेगा ना मेरा और राई मूलियों का, तो वह रहेगा रणसोलीधार। तो मैंने अभी कॉल की है, तो वहाँ चाहिए सब्जी वालों के लिए राई और मूली। तो मेरा तो एक काम ये बन गया और दूसरा काम है जो कि मेरी बहन है, तो उसका राशन कार्ड बनाने के लिए जाना है मैंने अभी सीधे रणसोलीधार। तो मेरे दो काम हो ही जाएंगे। और बाकी जैसे राशन कार्ड वगैरह है, कई तरह का होता है भाई। 2-3 दिन से इसी तरह से घूम ही रहा हूँ अपने बहन के काम करने में। तो सबसे बड़ी होती है जिम्मेदारियाँ। जो वह रस्सी है तो रस्सी लाना भूल गया मैं, नहीं तो मैंने इसको यहाँ बांधना था, यही ठीक है। तो चलते अब यहाँ से रणसोलीधार की ओर। कहाँ जा रहा भाई एलपी ट्रक? यूपी। ठीक है भाई। सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है मोटर ब्लॉगिंग करने में इस कवर को लगा के भाई। जैसे मैं इस कवर को लगा रहा हूँ तो फिर जो माइक का जैक होता है तो नहीं लग पा रहा है, तो इसलिए इसको निकालना पड़ रहा है मुझे। और बात करें सब्जी की, तो भाई मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में यहाँ ला रहा हूँ राई और मूली, क्योंकि जो कि यहाँ का जो रूट होता है ना तो डेली का नहीं होता है हमारा। यहाँ स्पेशली जब कुछ काम पड़ते हैं तभी जाकर
आते हैं यहाँ, जामनी खाल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो अगर वहाँ मना करते तो फिर मैंने पहले जामनी खाल जाना था और तब रनसोलीधार, और रनसोलीधार, लामड़ीधार और ललुड़ी खाल, इन 3 जगहों में भाई जो और पहले इन जगहों का नाम सुनेगा ना तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। कहाँ जा रही, अकेले है क्या? अकेले है? कहाँ गए तेरी माता श्री? मुर्गी फार्म, ये वाला जो रूट कट रहा था ना तो ये पहुंच रहे सीधे कोटाखाल में। ले चक मैं आ गया। आजकल बरसात भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो क्या पता रोड ब्लॉक होगी, तो इसलिए ज़्यादातर यहाँ ये दिखते हैं जेसीबी वगैरह। चलिए जी, हो चुके हैं एंट्री रनसोलीधार में। भाई प्रणाम, टोन मंगाए थे सब्जी। तो चले दोस्तों, जो भी यहाँ काम निपटाना था ये देख सकते हैं। तो राशन कार्ड के लिए जो कि आवेदन करना पड़ता है ना, तो इसको जमा करना है अब सीधे गोदाम में। और जो राई मूली है वो तो बिकी गई है। तो ये सामने स्टेट बैंक है और यहाँ पर सब्जी की दुकान है, तो यहीं पर दी मैंने राई मूली। आप लोगों को पहले बताया है चाय का मज़ा तो यही सामने है, पर लेकिन गर्मी हो रही है तो इसलिए चाय नहीं पी रहे हम। यहाँ भी टैक्सी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, और जब टैक्सी गाड़ियाँ नहीं आती हैं तो फिर जामनी खाल साइड से कहीं से भी यहाँ पर बुकिंग से आती हैं बस। गाड़ियों का रूटीन होता है तो अलग अलग है। सुबह यहाँ से निकलती हैं सीधे जामनी खाल हिंडोला खाल साइड, और दोपहर में यहाँ वापसी। पहाड़ों में इन ट्रकों से आगे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है भाई इन रोडों पर। तो ये देखो लकड़ियाँ हो रखी आजकल जंगलों में, क्योंकि गर्मी का टाइम पर आग लगी और उससे लकड़ियाँ निकालना काफ़ी आसान हो रहा है। मम्मा नाम पहुंच चुके हैं गोदाम में। यहीं से होते हैं सारे जगहों की राशन सप्लाई, राशन पानी। राजकीय अन्न भंडार जामनी खाल, जिला टिहरी गढ़वाल। तो अभी जाना पड़ रहा है मुझे जामनी खाल मार्केट में, क्योंकि जो कागज़ ला रखे मेरे यहाँ ना तो उन पर वोटर आईडी नहीं है। और वो तो सही है भाई कि ऑनलाइन का ज़माना है। ऐसा है कि मेरी बहन अपने यहाँ से भेजेगी मुझे फ़ोटो, और मैं यहाँ जामनी खाल मार्केट में निकलवा ही दूँगा। और पहले का टाइम रहता तो भाई साहब कई हफ्ते महीने लग जाते। ये देखो भाई रोडों पे छेड़छाड़ हो रही है, और रोड वैसे ही बरसात कराए नीचे। अभी देख पूरा पेड़ आएगा नीचे, क्योंकि यहाँ बन रही थी नाली। तो बरसात के टाइम नाली बनेगी तो नाली बनने में दिक्कत तो होएगी, क्योंकि पानी पहाड़ियों के अंदर घुस रहा है और सीधे पहाड़ी नीचे ये बन रही नाली। यहाँ पर तो ठीक है क्योंकि ये पूरा पहाड़ी है, एकदम पत्थर का है। उल्टे आ रहे भाई गाड़ी। यहाँ पे है मेरा काम। आजकल जामनी खाल मार्केट में चलता है काम नालियों का। नाली बन रहे रोड के साइड। अब लोग घर वापसी की तैयारी में है, गाड़ियों को वेट कर रहे हैं बस। सवारी बिठा रहे हैं गाड़ी वाले।
तो चलिए ये कागज़ भी जमा कर लिए मैंने। और यहाँ देख सकते हैं कितनी बोरियाँ हैं यहाँ राशन की। ये देखो सारी जगह बोरियाँ बोरियाँ। और यहाँ जो बोरियाँ बताया आप लोगों को, तो इन पर चावल और गेहूँ। बाकी गोदाम से काम निपटाने के बाद पहुँचा था मैं यहाँ पटवारी चौकी में। तो यहाँ कुछ काम था। यहाँ भाई साहब एकदम सुनसान मच रखा, कोई नहीं है यहाँ। पता नहीं आज छुट्टी है कि क्या है। एक काम हो गया और दूसरा काम मेरा खुद का था पटवारियों में, तो नहीं है भाई यहाँ। ताले लग रखे हैं पटवारी चौकी जामनी खाल में। अच्छा, ये जो ट्रक देख रहे हैं ना, ये तो काफ़ी बड़ा है। और ये ट्रक यहाँ पर इसलिए रुका है क्योंकि यहाँ से ऊपर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोड़ है और मोड़ों पर ये बड़ा ट्रक नहीं जा पाएगा। तो इसलिए छोटे ट्रक से, मतलब बड़े ट्रक से छोटे ट्रक पर सप्लाई हो रहा है और वो पहुँचेगा सीधे नेकरी डिग्री कॉलेज में। तभी तो कहूँ मैं कि तो वैसे यहीं पर खड़ा क्यों है। जो ये ट्रक है बड़ा वाला ना, तो उस पर है सीमेंट, और सीमेंट फिर एक ट्रक से दूसरे ट्रक में सप्लाई हो रही नेकरी के लिए। आजकल ही नज़र आ रही भाई कि नेकरी में कॉलेज होगा। भीड़ नज़र आ रही ना स्कूली बच्चों के। और लड़कियां जब से कॉलेज करने लग चुके हैं तब से ऐसा हो गया कि लड़कियां कहती है कि हमने तो कॉलेज किया है भाई, तो इसलिए नौकरी भी सरकारी चाहिए, प्राइवेट ही नहीं चाहिए। कुछ इस वजह से भी लड़कियों के भाव बढ़ चुके हैं कि हमने इतने तक पढ़ाई की है। पढ़ाई तो सभी कर लेते हैं पर लेकिन जब नौकरी भी लगो ना, तब तो कुछ बात है। जब खुद की नौकरी होगी तभी तो ये सोचेंगे कि हाँ भाई नौकरी वाला बंदा चाहिए।